रे डायग्राम्स तो आप सबको बनाना आता है, बट फिर भी एग्जाम में एक आधा मार्क कट क्यों जाता है? क्योंकि आप 5 ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो। वैसा ना हो इसलिए आपके एसएस सर आ चुके हैं, सारे 16 केसेस ऑफ रे डायग्राम, मिरर भी, लेंस भी, सब कुछ करा देंगे। एंड ये डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। केस 1 ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है। पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो रेज ऑफ लाइट तो पैरेलल आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे मीट करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पे? एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, नेचर। अगर आप ऐसे सीबीएसई में लिख के आओगे तो आपको कभी भी मार्क्स कट नहीं सकते। अब यहां पे मिस्टेक नंबर 1 देखना, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को कॉपी के 2 लाइन के ऊपर लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस को कॉपी के किसी लाइन में लो, एंड जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना, देखो कॉपी के 2 लाइन के ऊपर। अब यहां पे एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, फोकस से पास होगा, एंड एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये सब आपको पता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इमेज है ना बेटा, इमेज क्योंकि डिमिनिश्ड है तो इमेज डिमिनिश दिखना भी तो चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा कि इमेज इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, तो इमेज तो मैग्नीफाइड लग रहा है। डिमिनिश्ड के केस में देखो, ऑब्जेक्ट कॉपी के 2 लाइन के ऊपर है एंड इमेज कॉपी के 1 लाइन से थोड़ा सा ज्यादा, सो दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स है बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे देखते जल्दी से। जब ऑब्जेक्ट एट सी है, ये वाला तो बहुत गलत होता है। इस वाले के लिए क्या करो, ऑब्जेक्ट को पहले बना लो एट सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे एट सी बना लो, फिर इमेज को भी एट सी बना लो। इमेज को भी सेम, कॉपी के 2 लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट, कॉपी के 2 लाइन नीचे इमेज, पहले से इमेज बना लो। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे लो, ऑन रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा, इधर पास करा दो। एक फोकस से पास कराओ एंड ऑन रिफ्लेक्शन इधर मीट करा दो, तो तभी कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, अब पहली बात इमेज आएगा मैग्नीफाइड, तो इमेज मैग्नीफाइड दिखना भी चाहिए एज यूजुअल। ऑब्जेक्ट कॉपी के 2 लाइन ऊपर, देखिए इमेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड रियल दिख रहा है, मैग्नीफाइड है, रियल इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट जब फोकस में है ना बेटा, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, वो तो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ पे, थर्ड मिस्टेक जो आप करते हो, यहां से कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मिरर पे इंसिडेंट ही नहीं करते, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन तो कराओगे ना, आप ऐसे इमेज को फॉर्म करो कि यहां से रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करके वो रिट्रेस करके अपने सेम पाथ से रिट्रेस करके ऐसे आए। अब सीबीएसई को बताओ कि ये दोनों तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, एंड पैरेलल रेज ऑफ लाइट बहुत दूर जाके इंफिनिटी में मीट करने के चांसेस है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। कुछ लोग यहाँ पे वर्चुअल सोचते हैं, मतलब ये इन्फिनिटी जो मैं बोल रहा हूं ना, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, मतलब एक लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी। चलिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी बार सीबीएसई में पूछा गया है। ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन फोकस एंड पोल है, ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन फोकस एंड पोल है, तो ये ऑब्जेक्ट 2 लाइन ऊपर, एक रे ऑफ लाइट ऐसे एज यूजुअल वो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट आप ऐसे इंसिडेंट करो सच दैट रिट्रेस करके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। अब ये कैसे रेज है? ये डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज इस जिंदगी में तो नहीं मिलेंगे, तो इसको जब बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। वो बोलना है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इमेज का लोकेशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। सारे कनकेव के केसेस हो गए। अब आते हैं कन्वेक्स पे। उससे पहले ये है आपका चार्ट में आप देख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट सी, देन इमेज एट सी, एक्जैक्टली सेम साइज। एंड देखो साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले एकदम इतना सा हाईली डिमिनिश्ड इमेज, उसके बाद थोड़ा सा डिमिनिश, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब सेम साइज हो गया। सेम साइज के बाद मैग्नीफाइड, उसके बाद हाईली मैग्नीफाइड, फिर से एक मैग्नीफाइड आता है। मतलब हाईली से अब थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एट एफ के बाद इमेज अपना नेचर चेंज कर लेता है। देखिए यहां तक नेचर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब कनकेव मिरर के केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर लाओगे तो इमेज का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। कब तक? फोकस तक। एंड इमेज फोकस तक रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। जैसे ही फोकस क्रॉस कर लिया, इमेज अपना रंग बदल लेगा, अपना नेचर चेंज कर लेगा। क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। दीज आर द केसेस, एंड डिस्क्रिप्शन में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर सिर्फ बेटा 2 ही केसेस है। एक तो पैरेलल रेज लेके आओ, ये डाइवर्जिंग मिरर है तो इनको डाइवर्ज करा दो एंड बैकवर्ड एक्सटेंड करके, ये जो बैकवर्ड एक्सटेंड है, मिस्टेक नंबर 4, कुछ लोग ऐसे मिला देते हैं, सॉलिड लाइन यूज करते हैं। बेटा बैकवर्ड एक्सटेंड करने के लिए कभी भी सॉलिड लाइन यूज मत करो, डॉटेड लाइन से। मिस्टेक नंबर 4 डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, हाईली डिमिनिश्ड है एट फोकस। अगला वाला देखते हैं, ऑब्जेक्ट फिर से 2 लाइन ऊपर,
ये ऐसा, ये डाइवर्जिंग, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराओ कि वो अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। अगर आपको डिटेल में जानना है, सर डिटेल में क्यों नहीं समझा रहे हो, डिटेल में जानना है तो रिस्टार्ट विद मोशन चैनल को सब्सक्राइब करो, एसएस सर का लेक्चर देखो, एसएस सर ने ऑलरेडी सारे चीजें डिटेल में समझा रखे हैं। चलिए, लोकेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा पोल एंड फोकस के बिटवीन में। बिटवीन मतलब क्या, पोल एंड फोकस में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा, नहीं एग्जैक्टली मिड पॉइंट में नहीं आएगा, डिमिनिश्ड आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। इतना देखो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी। अब ये दो ही केसेस है, तो ये तो दो ही केसेस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। इसको क्या ही टेबल बनाए, डायरेक्टली आ जाते हैं कन्वेक्स लेंस पे। बेटा कन्वेक्स लेंस, जो केसेस कनकेव मिरर के लिए होता है वही सेम केसेस कन्वेक्स लेंस के लिए होता है। बेटा देखो, जो केसेस कनकेव मिरर के लिए होता है, कनकेव मिरर के लिए होता है वही सेम केसेस कन्वेक्स लेंस के लिए होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब यहां पे हमेशा जो मिस्टेक आप करते हो, F1 एंड F2 अपने नाम से मत लिखो। सर इधर भी 1 बोल सकते क्या, नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है। अगर आपका लेंस कन्वेक्स है, अगर आपका लेंस कन्वेक्स है, कन्वेक्स के लिए F2 हमेशा टुवर्ड्स राइट आएगा, कन्वेक्स के लिए F2 हमेशा टुवर्ड्स राइट आएगा। ये आपका 2F2, F1 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये अच्छे से लिखना, एंड ये 2F1। पैरेलल रेज आए, दे विल मीट एट फोकस। ये है रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड टू पॉइंट्स। अगेन उधर क्या था, उधर से रिलेट करते चलते, मिरर में क्या था, इसको हम सी बोलते थे, मिरर के लिए सी बोलते थे, मिरर के लिए बोलते बियॉन्ड सी। जब बियॉन्ड सी तो तब क्या होता था, बिटवीन सी एंड एफ। आज सी ना बोल के बस F1 F2 बोलना पड़ेगा, इधर सी मत बोलना। तो आज क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। एंड देखिए, ये है ऑब्जेक्ट का साइज 2 लाइन, ये है इमेज का साइज 1 लाइन एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड है। चलिए, जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट 2F1, मिरर के केस में क्या था, जस्ट एग्जैक्टली इसके नीचे ही था। मतलब मिरर के केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है ना बेटा, मिरर के केस में रियल इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम साइड में है। बट लेंस के केस में जब रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑपोजिट साइड में है, क्योंकि ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन करके उधर जाएगा। तो देखिए, आप पहले से इसको बना लो 2 लाइन ऊपर, पहले से इसको बना लो 2 लाइन नीचे। अब एक रे ऑफ लाइट लो, रिफ्रैक्शन करके इधर लेके जाओ, दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, अनडेविएटेड चला जाएगा, इधर मीट करेगा एग्जैक्टली एट 2F2 एंड सेम एज ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड। चलिए, ये भी ऑब्जेक्ट 2 लाइन ऊपर। एंड देखिए, आज इमेज मैग्नीफाइड है। सीबीएसई वालों को आपको आंखों से दिखाना है, कोई आंखों से दिखेगा 2 लाइन का ऑब्जेक्ट एंड देखिए 3 लाइन का इमेज मैग्नीफाइड लग रहा है ना, ये है मिस्टेक। आपका मैग्नीफाइड ही नहीं लगता, आपका तो इतना सा छोटू सा ऑब्जेक्ट आता है, तो छोटू सा नहीं आना चाहिए बेटा, छोटू सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, ये क्या कंपास से करे क्या, नहीं बेटा, कंपास से मत करो, फ्री हैंड से ही करो, बहुत इजीली आप इसको मैच करा पाओगे। चलिए अगला देखते हैं। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली F1 में है, तो यहाँ पे पैरेलल रेज आ गए। ये पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेंगे, इन्फिनिटी में। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट जब F1 में है, उधर जब फोकस पे रखा हुआ है तब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही आता है। ये गलत कर देते हो आप लोग, हाईली मैग्नीफाइड। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड O, उधर क्या था, फोकस एंड पोल, इधर F1 एंड O। तब इमेज कहाँ होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस होगा, उधर था बिहाइंड द मिरर, इधर है सेम साइड ऑफ लेंस, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये हाईली मैग्नीफाइड के बाद फिर मैग्नीफाइड। ये डाइवर्जिंग रेज है, ये कभी मीट नहीं करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे है। इज इट क्लियर? चलिए ओके। टेबल फॉर कन्वेक्स लेंस एट इंफिनिटी F2, बियॉन्ड 2F1, बिटवीन F2 एंड 2F2, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1। देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे जब बियॉन्ड 2F1 था तो बिटवीन F2 एंड 2F2, अगर बिटवीन 2F1 एंड F1 होगा तो बियॉन्ड 2F2 होगा, एट F1 तो इंफिनिटी, बिटवीन F एंड O तो सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए साइज फिर से ग्रेजुअली लेंगे, हाईली डिमिनिश से डिमिनिश, फिर सेम साइज, फिर मैग्नीफाइड, हाईली के बाद फिर से मैग्नीफाइड, एंड यहां तक रियल इन्वर्टेड था, फिर उसने अपना रंग बदल लिया। तो फोकस तक ही रियल एंड इन्वर्टेड होता है, उधर कनकेव मिरर के लिए, इधर कन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, रेजर लाइट पैरेलल आएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दोगे एट F2, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। लास्ट केस इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा, देखिए ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा 2 लाइन ऊपर, तो इसका इमेज, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये डाइवर्ज कर गया, दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो ये रहा। ओके, लोकेशन इज बिटवीन F2 एंड O एंड डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे आप एसएस सर के डिटेल्ड लेक्चर्स देखिए। सर ये बस एक वीडियो है, आप तक ये PDF जाने का। डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट बने हुए 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, एसएस सर को सर्च कीजिए एंड डिटेल में मेरे साथ
इस चीज़ को समझिए। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।